Good afternoon, students. In today's physics class, the chapter number 11, Human Eye and the Colorful World, we have studied about the power of accommodation, defects of vision and their corrections, etc. And today's topic is refraction of light through a prism. प्रिज्म क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग व्हाट इज प्रिज्म. तो आप लोग एक हेडिंग डालिएगा प्रिज्म, और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, आप लोग उसमें लिखेंगे, नोट करेंगे. तो देखिए, प्रिज्म आपका एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसमें 3 फेसेस होते हैं. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, और तीनों फेसेस लगभग सेम होते हैं. इसका शेप समथिंग इस तरह से होता है. ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का डायग्राम बना दिया है मैंने एक ट्रायंगल की तरह. हालांकि इसमें 3D नहीं बनी है, तो मैं इसको हल्का सा इस तरह से कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में एक्चुअल में प्रिज्म है. तो देखिएगा, इसमें 3 फेसेस हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक अपना ये वाला, और एक सामने दे रखा है ये. ठीक है, तो ये टोटल 3 फेसेस हो गए आपके इधर वर्टिकल वाले, और एक हो गया नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला. तो टोटल नेट जो 4 फेसेस हो गए वो 4 हो गए आपके. 1 इधर 2 इधर 3 और नीचे वाला एक ये 4. ठीक, अब अच्छा इसकी बात की जाए तो ये इस प्रिज्म के बारे में हमने इसका नाम बताया आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक, तो इसमें आप लोग नोट कीजिएगा नंबर 1 पॉइंट, इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of the prism. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. कैसे करके इससे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जो कि हमारा एक्टिविटी है, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे. तो देखिए, ये रहा आपका प्रिज्म. ठीक, इसमें फेस 1, फेस 2, फेस 3 नीचे हमने ले लिया है. अब क्या है, हमने कोई भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ली. ठीक, इसको बोला P, और ये है आपकी Q. ठीक, और ये आपके पॉइंट P पर जाकर इमर्जेंट होगी, और उसके बाद ये इस तरह से इस प्रिज्म में पास करेगी. सपोज कीजिए अगर ये यहां पर इस तरह से रिफ्रैक्ट नहीं होती प्रिज्म के अंदर, तो इसका पाथ ये होगा, ये इस तरह से पास कर. ठीक है, मान लीजिए एज तक जा रही थी. अब क्या होगा, इसके बाद ये यहां से फिर रिफ्रैक्ट होगी. क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, समझते हैं. देखिए, ये हमने अगर यहां से नॉर्मल खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा. अब ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है. तो कंडीशन क्या होती है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर करती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. तो नॉर्मल ये सीधी जाती, अब ये नॉर्मल इधर है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई. अब ये क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम है. अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपकी ये लाइट ट्रेवल करेगी, तो क्या कंडीशन आएगी, तब ये नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी. हालांकि ये सीधी जानी चाहिए थी, नॉर्मल इधर है, तो ये और भी इधर की ओर दूर की ओर हट जाती है. तो ये आपका हमने मान लिया नॉर्मल का नाम एन डैश, और इसका मान लिया एन डैश. ठीक है, और ये पॉइंट F पर ऐसा होता है. अच्छा, अगर ये जो रे ऑफ लाइट आई है, ये यहां से पीछे हटाएंगे हम, क्योंकि इसको हटाने पर तो नहीं मिलेगी, इसको थोड़ा सा पीछे हटाएंगे तो ये हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती हुई सीप्स होती है, दिखाई देती है, जिसको हमने G बोला है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये आपकी कोई भी लाइन है RS, जो कि इधर ट्रेवल कर रही है. अब ये तो आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा. ठीक है, ये चीज देखिएगा. उसके अलावा हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती है, उसके बीच का एंगल
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, और जो भी नॉर्मल होता है और उसके अलावा जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसके बीच का एंगल क्या होता है, वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। साथ ही साथ ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डी, डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। पीई ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। उसके अलावा ईएफ, ईएफ क्या होगा आप लोग देखिएगा, ई और एफ जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ईएफ इज रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस, एफ और एस क्या होगा आपका इसमें, आप लोग इसमें सर्च कीजिएगा, एफ ये है, एस ये है, तो ये आपकी इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे, और ये आपका हमने बोल दिया ए बी सी है, तो ये एंगल बनेगा ए, इसको बोलेंगे एंगल ए, और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, एंगल आई क्या है आपका, सब लोग जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एंड लास्ट आपका एंगल डी है, ये बोलते हैं आप इसको एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। हालांकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसको डेल से शो किया जाता है, छोटा सा डेविएशन होता है, हल्का सा विचलन होता है, तो इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन स्मॉल डेल एल से शो करते हैं, या डेल एम से मिनिमम डेविएशन को भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा, समझ लीजिए फिर से क्या हुआ था इस प्रोसेस में, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा फिर से ये प्रिज्म। देखिए, किसी भी प्रिज्म में जब कोई भी लाइट इंटर करती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, हमने वन रे ऑफ लाइट ली हुई है, इसका सरफेस ये है, तो इसका एंड एंडेस ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आने वाली कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पर इस पॉइंट ई पर टकराती है, उसके बाद ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होते हुए आगे की ओर रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है और नेक्स्ट वाले सरफेस पे जाके पहुंचती है। अब नेक्स्ट वाले सरफेस के लिए यहाँ तो रेयर से डेंसर मीडियम में आई थी, तो नॉर्मल की तरफ चली गई थी। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी, हट जाएगी। अभी नॉर्मल की तरफ थी, तो नॉर्मल आपका एम डैश है, तो नॉर्मल की तरफ ना जाकर इधर को या सीधा ना जाकर ये नॉर्मल से थोड़ा दूर की ओर निकल जाती है और उसका पाथ हो जाता है एफ एस। ठीक है, अब क्या होता है, इंसिडेंट रे जो आपकी पीई या पीक्यू है वो आपका एंड एस के साथ एक एंगल बनाती है आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल एंड एस के साथ जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एक एंगल बनाती है आर, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, और जो आपका एम डैश एक परपेंडिकुलर है उसके साथ जो एफ एस रिफ्लेक्टेड या इमर्जेंट क्या है, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है, वो एक एंगल बनाती है ई। ठीक है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे हटाते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट जी पर मीट करती हैं, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल रह जाता है डी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये आपका प्रिज्म है, इसके बारे में क्या क्या चीज होती है वो हमने लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है और इतना ही समझना है। हमारे सिलेबस में प्रिज्म से रिलेटेड इतना ही दे रखा है, हालांकि अगले जो एंगल वगैरह निकालने को होते हैं वो इसमें आपके सिलेबस में आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो आपका प्रिज्म से रिलेटेड है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट वाया ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो वाइट लाइट होती है उसका डिस्पर्जन कैसे होता है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक आया है। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक के बारे में भी
पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ वाइट रे ऑफ लाइट। आप लोगों ने रेनबो देखा होगा। रेनबो बनता है या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, कभी भी दिन के 12 बजे या कहें तो मिड डे में नहीं बनता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब भी किसी प्रिज्म पर कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो हमेशा तिरछी पड़ती है, तभी उसमें डेविएशन आता है, तभी डिस्पर्जन आता है, तभी उसके जो कलर होते हैं वो बिखरते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। इसी प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी की बूंदें वगैरह होती हैं या बारिश के बाद ही आपका रेनबो देखने को मिलता है, तो वो रुकी हुई होती है। जब सुबह के समय या शाम के समय उस पर सन की जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पड़ती है वो तिरछी पड़ती है, स्लैंट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भी एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है और वाइट रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स कर देती है और डिफरेंट कलर्स में डेविएट हो जाते हैं, वो अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं कलर, जिसकी वजह से हमको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, जबकि मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में वो वर्टिकली पड़ती हैं और वो स्फेरिकल जो बूंदें होती हैं आपकी, तो जब वर्टिकल पड़ेंगे तो जैसी पड़ती है वैसे ही निकल जाती हैं उसमें। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कैसे डिस्पर्स होते हैं। तो समझ लीजिए, ये आपका प्रिज्म था, यहाँ पर कोई वाइट रे ऑफ लाइट आती है, ये वाइट रे ऑफ लाइट आपकी इस सरफेस पे पड़ने के बाद फिर से धीरे धीरे डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है, और जब इस पे पड़ जाती है उसके बाद ये फुल्ली डिस्पर्स हो जाती है और अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके इस तरह से ऐसे कर देगा और सिर्फ नाम लिख देगा। इसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर का मतलब आप लोग सब जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये आपका हो जाएगा रेड। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके कलर्स के नेम भी लिख लेने हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, आपको कलरफुल डायग्राम बनाना है बढ़िया करके। मैंने आपको बोर्ड पे सिर्फ इंडिकेट कर दिया है। ये वाला डायग्राम आप अच्छे से घर पे बना लीजिएगा, और ये आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट रे ऑफ लाइट का प्रिज्म का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा, रफ कॉपी निकाल लीजिए और उस पर ही नोट कीजिएगा। The prism has probably split the incident white light into a band of colors. ठीक, and the sequence of the colors that we have seen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in our figure. Next, नोट करके लिखिए, NOT, नोट। द विबग्योर कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, VIBGYOR। विबग्योर विल हेल्प अस टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो ये विबग्योर आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे ही आपको कलर्स का पता चलेगा कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म से रिलेटेड एक। अब हम बात करेंगे कि हमको ये कलर डिफरेंट दिखाई क्यों देते हैं, अलग अलग कलर हम क्यों देखते हैं। वाई डू वी गेट दीज कलर्स, दीज डिफरेंट कलर्स। हमको ये एक वाइट रे ऑफ लाइट से इतने सारे कलर कैसे मिल जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड। तो इसमें लिखिएगा, द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। अब नोट डाल के लिखिएगा, द रेड लाइट बैंड्स the least while the violet the most। जो रेड लाइट होती है वो बैंड सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ऊपर होगी रेड, सबसे कम बैंड होती है, और जो वायलेट होती है वो सबसे ज़्यादा
बेंड होती है। ये आपका एक नोट था, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। सिंपल सी बात थी। इसके बाद जो इसाक न्यूटन का एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया था, दो प्रिज्म लिए थे, एक को सीधा रखा था और एक को उल्टा रखा था, और एक वाइड रे ऑफ लाइट को, हालांकि ये करना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ, उन्होंने डिस्पर्स कराया था। तो ये डिस्पर्जन आपका जो था वो प्रिज्म में जाके टकराया था, और टकराने के बाद फिर से ये इकट्ठा होकर वाइड रे ऑफ लाइट में आ गया था, जो कि एक दूसरे के पैरेलल भी थी। तो इस तरह से जब सेम प्रिज्म थे, एंगल ऑफ प्रिज्म का सेम था, तो ये इसाक न्यूटन का एक प्रयोग था। कभी कभी हमें केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये ध्यान में रखना है किसका प्रयोग था और उसमें क्या हुआ था। ये छोटी सी बात थी, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, तो आज आपका ये प्रिज्म का टॉपिक इधर हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। फिर एटमॉस्फेरिक रिएक्शन है, ट्विंकल्स ऑफ स्टार्स है, ये बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट्स वगैरह। फिर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज आप जितना भी वर्क कराया गया है अपनी फिर कॉपी पे मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी का हम लोग कल की वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।